वो जीएसटी का अधिकार इनको नहीं है। अरे हैरो पे लग रही है, कल्टीवेटर पे लग रही है। अरे वो अधिकार ही नहीं है ना, लग तो रही है, लेकिन तो जब उनका राइट ही नहीं है तो वो कैसे उसका उत्तर दे देंगे। स्वामी ओमवेश जी, स्वामी ओमवेश, मंत्री जी बैठो, स्वामी ओमवेश जी, स्वामी ओमवेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रदेश के अन्य जिला मार्गों का 7 मीटर चौड़ी 2 लेन डामरीकरण करने की योजना पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं स्वामी ओमवेश साहब का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आप माना ही नहीं अपितु महान भी हो। और ले ये सड़क चौड़ी करने से इसका क्या मतलब है? विपक्ष के आर्य सन्यासी का भी उतना ही सम्मान करते हो जितना आप सत्ता पक्ष वालों का करते हो। मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रदेश के मार्गों को 7 मीटर चौड़ीकरण 2 लेन करने हेतु IRC 64-1990 के अनुसार निर्धारित PCU एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित 6,000 से 15,000 तक PCU के मानक निर्धारित हैं, जिसके अनुसार मार्गों का चौड़ीकरण किया जाता है। मान्यवर महोदय, मेरे क्षेत्र में जो 23 चांदपुर है, चांदपुर बास्ता से मानपुर अहरोला मार्ग प्रदेश के अन्य जिला मार्गों की श्रेणी में ही आता है। माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार चांदपुर से बास्ता मानपुर अहरोला मार्ग इसी श्रेणी में आता है। इस मार्ग का PCU 11,000 है, जो मानकों को पूरा करता है। अतः इस मार्ग का चौड़ीकरण 7 मीटर का होना चाहिए। माननीय महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, ये मार्ग जो है इतना खराब हो चुका है, ये लाखों लोगों की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब ये ठीक करा चौड़ीकरण हो जाए इसका। जो माननीय महोदय जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में निवेदन किया है मिलकर के। मैंने लोक निर्माण मंत्री जी से भी निवेदन किया है सड़क को चौड़ीकरण करवाने के लिए। माननीय मंत्री जी से 2 बार चांदपुर बास्ता रोड के लिए जो है चौड़ीकरण के लिए मैंने मेरे अंदर जितनी भी नम्रता है, जितनी भी शालीनता है, उस सब का प्रयोग करके मैंने निवेदन किया था। माननीय मंत्री जी महोदय ने भी उसी नम्रता का प्रयोग करके मुझे कहा था, उसी नम्रता का प्रयोग करके मुझे कहा था किताब बराबर हो गया ना, स्वामी जी मैं जरूर बनवा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इन्होंने कहा था मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ऐसा लगता है कि याद नहीं रहा होगा, झूठ तो नहीं बोलते माननीय मंत्री जी, लेकिन याद नहीं रहा होगा। माननीय महोदय जी, मेरा अनुपूरक प्रश्न है। चलिए अब उत्तर आ जाए, उत्तर आने दीजिए स्वामी जी। क्या माननीय लोक निर्माण मंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र 23 चांदपुर जनपद बिजनौर का चांदपुर बास्ता मानपुर अहलोला मार्ग को 7 मीटर चौड़ीकरण 2 लेन डामरीकरण करने की योजना बनाएंगे? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। सही कहा माननीय सदस्य ने कि ये सरकार झूठ नहीं बोलती है, जो कहती है उसे पूरा करती है। और ये मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। आवाज नहीं आ रही है माननीय अध्यक्ष जी, आवाज नहीं आ रही है जी। मतलब की बात नहीं सुनते हो, आवाज नहीं आ रही है जी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सड़क जो ये है, ये जिले की प्राथमिकता में शामिल कर ली गई है, मगर ये सरकार को ध्यान रखना पड़ता है कि उपयोगिता, आवश्यकता, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तमाम, बिल्कुल सही कहा पांडे जी ने कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, धन की जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। तो बिल्कुल जो मैंने कहा है
थोड़ा विलम्ब हो सकता है, मगर आपकी सड़क पीसीओ जो है जिसके निर्धारित होने के बाद ही चौड़ीकरण होता है उस मानक में आती है और ये प्रयास किया जाएगा कि जो सरकार की नीति है जैसे जो प्राथमिकता है उनको पूरा करते हुए उसके बाद आपकी सड़क जरूर। वो नीति में है कि नहीं है इनकी सड़क? इनकी सड़क नीति में है। चलिए आश्वासन हो गया। सड़क नीति में नहीं हो पाएगी क्योंकि सड़कें ज्यादा हैं और धन कम है, तो प्राथमिकता दी जाएगी जो पीसीओ है उसके आधार पर। नहीं, उन्होंने आश्वासन दे दिया। ये जो है आश्वासन बन गया आपका आश्वासन बन गया। भगवान, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस वित्तीय वर्ष का अभी 2-3 महीना बाकी है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कितना बजट, कितना पैसा इस वित्तीय वर्ष में खर्च हुआ है और कितना बाकी है और कितनी वो अलग से इसमें उत्तर तो होगा नहीं। अभी ये जानकारी हो तो दे दे मंत्री। नहीं, जानकारी हो तो दे दे। मैं मना नहीं कर रहा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी बात सही है, लेकिन इससे संबंधित नहीं है। इसकी जानकारी हो तो दे। माननीय आपका आश्वासन हो गया। मेरी छाप नहीं हुई है बात माननीय अध्यक्ष जी। मानक आ रहा है, वो कह रहे हैं मेरे लिए पैसा नहीं है, बाकी के लिए सबके लिए पैसा है। मेरे लिए पैसा क्यों नहीं है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे लिए क्यों नहीं पैसा? अरे कब कहा कि नहीं है? आप मुझे साफ करें, बड़ा सड़क बनवाएंगे हम, ये कहे माननीय मंत्री जी। हाँ। और कितने दिन में बनवाएंगे? बनाएंगे। कितने दिन में बनवाएंगे भाई? ये बनाएंगे उसको। माननीय मंत्री जी इसको प्राथमिकता के ऊपर। अगला प्रश्न श्री अभय सिंह। श्री अभय सिंह। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने ग्रामीण वासी जो मीटर रीडरों की बदमाशी की वजह से बिजली के बिलों से परेशान हैं, इस मुद्दे बोलने को मुझे अवसर प्रदान किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे बताना चाहते हैं कि हम लोग गांव में जाते हैं, वहाँ पर ग्रामीण हमारे संज्ञान लाते हैं कि जो भी बिजली मीटर है, बिजली मीटरों के रीडर हैं, वो एक जगह पे एक स्थान पर बैठ करके मीटर बना लिया, बिजली बिल बना लिया करते हैं, जो कि किसानों के पास जाता है। किसान परेशान होते हैं, विद्युत केंद्रों में दौड़ते हैं, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन होते हैं। 2 बार 4 बार दौड़ करके परेशान होकर के अब बेचारे मजबूर हो जाते हैं वो बिजली बिल को जमा करने के लिए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो बिजली मीटर रीडिंग करने वाले जो होते हैं, मीटर रीडर, उनको बिलिंग कंपनियों के द्वारा एक उनके मोबाइल पर आईडी जनरेट की जाती है और उस आईडी जनरेट करने के बाद उसकी एक जांच कराई जा सकती है कि किस तरीके से वो एक स्थान पर बैठ करके और सारे पूरे गांव का जो है बिजली बिल निकाल दिया करते हैं। उनकी लोकेशन एक घर से दूसरे घर पर जाकर जांच करने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन जब भी आप समय जांच कराएंगे पता चलेगा आधे घंटे में 200-300 बिल बना दिया करते हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जो बिजली मीटर रीडर हैं इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, बिलिंग कंपनियों की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि बिजली कंपनी की जो बिलिंग कंपनियां हैं जो कि बिल भेज रही हैं, इनकी मॉनिटरिंग कराई जाए और जिस तरीके से ग्रामीण वासी परेशान है, गांव में रहने वाले मजदूर किसान लोग हैं, उनकी जो मोबाइल पे आईडी भी खोली जाती है, उस आईडी को लोकेशन के आधार पर और समय के आधार पर हमारा सरकार से प्रश्न है कि क्या मीटर रीडरों की लोकेशन के आधार पर और समय के आधार पर क्या उनकी जांच सरकार कराएगी, जिससे गांव में रहने वाले जो किसान हैं, जो उनको गलत बिजली बिल मिल रहा है, जिससे उनको सही बिजली बिल मिलेगा और उनको लाभ होगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता बहुत वाजिब है और इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं, उसे दूर करने का हम लोग निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य ने बताया कि मीटर रीडर की बदमाशी के चलते ये सब हो रहा है, तो एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, पहले भी मैं कह चुका हूँ, आज फिर से कहना चाहूँगा कि ये बबूल आपने ही लगाया हुआ है और उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ, मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि उसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक
बिल गलत, बैठिए, उत्तर आ जाने दीजिए। ये बिल जहां तक बिल गलत आने की बात है, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि बिल गलत अगर है उत्तर तो सुनिए। हमने बार बार उपभोक्ताओं को ये कहा है, इस सदन में भी मैंने कहा है कि उनको शिकायत करने के हमने अनेक अवसर, अनेक प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं। उदाहरण के रूप में मुझे पूरी ये बात थोड़ा समझ, माननीय अध्यक्ष जी, ये बात समझने जैसी है, महत्वपूर्ण बात है, इसलिए थोड़ा आप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी उपभोक्ता को अगर ऐसा लगता है कि हमारा बिल गलत आया है तो उसके लिए 4-5 हमने मैकेनिज्म बनाई हुई है। बार बार मैं अपने सोशल मीडिया से ये बात कह भी रहा हूं। प्रत्यक्ष जाकर के बिलिंग काउंटर पे अपना सुधार करवा सकता है, ऑनलाइन करवा सकता है सुधार, सुनिए तो मेरा निवेदन है, सुनिए प्लीज। कंज्यूमर ऐप के जरिए अपनी बिल का शिकायत कर सकता है। अभी माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरी विषचक्र से निकलने के लिए मैंने स्वीकार किया कि ये समस्या, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इस पूरे समस्या से निकलने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ट्रस्ट बिलिंग या सेल्फ बिलिंग की भी हमने शुरुआत किया है। इसका मतलब ये है कि हमारे विभाग की वेबसाइट पर जाकर के कोई उपभोक्ता अपना कनेक्शन नंबर, अपनी मीटर की रीडिंग, वो स्वयं जो ठीक लगे, स्वयं जो उसने देखा है अपनी मीटर की रीडिंग, अगर वो डालता है तो उसका बिल जो है 24 घंटे के अंदर उसके मोबाइल फोन पे जो उसने SMS का नंबर दिया है या ईमेल दिया है, अगले महीने से ये व्यवस्था चालू होने जा रही है। और आप ये भी कहेंगे, ये और बात सच भी है कि भाई सभी उपभोक्ता ऑनलाइन नहीं जा सकते, सभी उपभोक्ता कंज्यूमर ऐप का जो हमने दिया है उसका उपयोग नहीं करते, ये बात एकदम सही है। उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक दूसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था बना दिया है। मई से इसका शुरुआत भी हुआ है और सभी माननीय सदस्यों के शायद अनुभव में आ भी रहा होगा कि इस तरह की शिकायतें, गलत बिल होने की शिकायतें उत्तरोत्तर घट रही हैं। मेरा अपना अनुभव है कि उत्तरोत्तर घट रही है। सुन लीजिए, बढ़ कैसी रही है। कुछ गांवों में लोग बिल नहीं देते थे तो उनके यहाँ बढ़ रही होगी समस्या, लेकिन जो बिल देते थे, जो हमने व्यवस्था बनाई है कंप्यूटर आधारित माननीय अध्यक्ष जी, उसमें ये बनाया है कि मई से हमने रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर आधारित बहुत ही एक सक्षम व्यवस्था हमने किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी उपभोक्ता का लोड जो है कनेक्शन का वो 1 किलोवाट तक का है और अगर उसका मंथली बिल 10,000 रुपए से ज्यादा जनरेट हुआ है तो उसको कंप्यूटराइज व्यवस्था में ऑटो स्टॉप कर लिया जाएगा, ऑटोमेटिक ढंग से रोक लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर उसका कुल बाकी जो बिल है वो अगर प्रति किलोवाट प्रति माह 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आ रहा है तो भी उस पूरी व्यवस्था में, उस कंप्यूटराइज व्यवस्था में उसका जो बिल जो है वो रोक लिया जाएगा। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, इस महीने की मैं बात करूं, अभी 1 दिन 2 दिन बाकी है, इस महीने हम लोगों ने जो 10,000 से ज्यादा बिल आए हुए 1 किलोवाट के कनेक्शन के बिल थे, उनकी कंप्यूटराइज व्यवस्था में हमने ऐसे 1,75,000 बिल रोक के रखे हैं। दूसरी कैटेगरी मैंने जो बताया कि कुल बकाया अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर प्रति किलोवाट प्रति माह से ज्यादा है, ऐसे हमने लगभग 8 लाख बिल जो है सेल्फ चेकिंग के लिए हमारी इंटरनल व्यवस्था, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस समस्या का निराकरण सेल्फ बिलिंग से है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस समस्या का निराकरण कंप्यूटराइज चेकिंग जो है और उस पर हमारा पूरा ध्यान है। एक और बात माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा सभी माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए और आपके सहयोग के लिए भी, जो इस समय हमारी एकमुश्त समाधान योजना चल रही है, उसमें हमने अधिभार पे, सरचार्ज पे 100% तक छोटे उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को 100% तक अधिभार पर छूट देने की, हमने मुक्ति करने की हमने घोषणा किया है और वो योजना चल रही है। कल शाम तक का जो फिगर है 14 लाख लोगों ने उसका लाभ लिया हुआ है। उसमें भी जब कोई व्यक्ति अपना बिल लेकर के हमारे काउंटर पे आता है तो अगर वो अपने बिल से संतुष्ट नहीं है, अगर उसको लगता है कि मेरा बिल अनर्गल आया है, गलत आया है, तो वो अपनी बात भी वहां काउंटर पे कह सकता है। उसे भी बिल को सुधारने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि मीटर रीडर गलती करता है, जाता नहीं है, गलत बिल बनाता है,
बिना गए जो है टेबल पे बैठ के, ये सारी बातें संज्ञान में है। और इसीलिए जो बबूल हमने काटे हैं उसका भी थोड़ा सा हम ब्यौरा दे देते हैं। जो विषय के ऊपर जो पूछा गया माननीय मंत्री जी, जितना पूछा उसी के ऊपर उत्तर दीजिए प्लीज। माननीय मंत्री जी, जो पूछा गया उसी पे, आगे भी प्रश्न लेने हमने, जो पूछा गया उस पर उत्तर दीजिए। जहां भी मीटर रीडर की लापरवाही या गलती पाई जाती है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे 2508 मीटर रीडरों की हमने सेवाएं समाप्त कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। श्री मुकेश चंद वर्मा, अगला प्रश्न श्री मुकेश चंद वर्मा। श्री मुकेश चंद वर्मा, आपका हो गया? नहीं, बहुत इसके ऊपर डिस्कशन हो गया, सब आ गया इसका उत्तर। नहीं पांडे जी, कोई जरूरी है? आप हमेशा खड़े हो जाते हो, आपको कितना मैं सेव करता हूं आपको मुझे मालूम। बैठिए। मुकेश वर्मा जी प्लीज, डॉक्टर मुकेश वर्मा, डॉक्टर साहब हैं वो। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, मैं आपको दिल की अनंत गहराई से धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सभी शहरों, ग्राम सभाओं, मजरों व ठारों पर 28/8/2023 तक विद्युतीकरण का कार्य कर दिया गया है? ये सर मेरा प्रश्न था। और सर उसका उत्तर ये आया है कि 22,339 मजरे अभी भी विद्युतीकरण से वंचित हैं। इन मजरों के विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार से सहयोग मिलेगा तब हो पाएगा साहब ये काम। मैं पूछना ये चाह रहा था साहब, इधर तो ये ढडोरा पीट रहे हैं कि हम 20 घंटे गांव में बत्ती दे रहे हैं, और साहब गांव में बत्ती 8 घंटे से लेकर 9 घंटे ही आ रही है। दूसरी बात साहब ये है कि जो इन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, और साहब उन किसानों के पास बिजली के बिल आ रहे हैं साहब। दूसरी बात ये है साहब कि जिन मोहल्लों में जो दलितों आदिवासियों के मोहल्ले हैं साहब, उनमें लट्ठे तक नहीं है, और लट्ठे नहीं है तो वहां लाइट नहीं जा पा रही, और जब लाइट नहीं जा पा रही साहब तो वो बल्ली पर किसी तरह से अपनी लाइट ले जाने का काम कर रहे हैं साहब। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जिन मजरों में, जिन ठारों पर लाइट नहीं है वहां तक कब तक लाइट पहुंच जाएगी लट्ठे सहित? ऐसा नहीं है कि वो बल्ली पर ले जाए साहब, ये पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, अब पूछने के बाद बैठा भी जाता है। ये अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की बात सही है कि 22,339 मजरे विद्युतीकरण से बाकी हैं। कुछ उसमें आंशिक विद्युतीकरण हुआ है, कुछ पूर्ण रूप से बाकी है। लेकिन माननीय सदस्य को मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 2017 के पहले लगभग 1.5 लाख ऐसे मजरे बाकी थे, उनमें से 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण इस सरकार ने अपने कार्यकाल में कर दिया। जो बाकी है 22,339, उन पर हमारा पूरा ध्यान है। और मैंने स्वयं भारत के माननीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह जी से इस विषय पे कई बार मैंने चर्चा किया। भारत सरकार ने इस योजना को अनुमोदन भी दे दिया है। जो RDSS योजना चल रही है उसमें इसका अनुमोदन भी मिल गया है, और बहुत शीघ्र इन मजरों का विद्युतीकरण हो जाएगा। थोड़ा जो हमारा और भारत सरकार के बीच जो वार्तालाप चल रहा है वो है उसकी यूनिट कास्ट का, क्योंकि जब एक बल्क इलेक्ट्रिफिकेशन जब हुआ था, जब बहुत सारे मजरे नजदीक के मजरे बाकी थे, तो उसमें यूनिट कास्ट कम आती थी, बिजली का खर्च कम आता था। अब जो बचे हैं मजरे वो बहुत छूटे छवाए इधर उधर बचे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा यूनिट कास्ट ज़्यादा आ रही है। बस इसी विषय पे बाकी भारत सरकार ने इस संख्या को मंजूर कर दिया है। भारत सरकार ने 338 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी मंजूर कर दिया है। भारत सरकार ने अपना अंशदान उसमें 203 करोड़ रुपए का भी मंजूर कर दिया है। जो हमारे उनके बीच में बात चल रही है, इस योजना को बहुत जल्दी आगे ले जाने की दिशा में बात चल रही है। रही बात माननीय अध्यक्ष जी बिजली देने की, तो आपको भी मालूम है कि इस समय हम पूरे राज्य में बिजली दे रहे हैं। आपके समय आप जानते हैं कहां कहां बिजली आती थी और कहां कहां नहीं आती थी। तो संख्या 9 डॉक्टर रागिनी नहीं, डॉक्टर रागिनी
बैठिए, उनका हो गया, बैठ नहीं, बैठिए प्लीज, बताइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने ऊर्जा विभाग से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष जी, आज भी उत्तर प्रदेश की 60% से अधिक आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है और ऊर्जा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसने गरीब अंचल की महिलाएं हो, मजदूर हो, किसान हो, वृद्धा हो, विधवा हो, सभी की कमर तोड़ने का काम किया है। अध्यक्ष जी, बिजली की परेशानी और ट्रांसफार्मर खराब होने की परेशानी इस हद तक रही कि चाहे वो अस्पताल में हमारे बीमार लोग हो, चाहे वो महिला प्रसव के दौरान हो, चाहे नवजात छोटे बच्चे हो, चाहे हमारे स्कूल जा रहे बच्चे हो, हर जगह हर लोगों ने परेशानी को सहा है और आज भी सह रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ऊर्जा विभाग से यह था कि जो भी ट्रांसफार्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? और अध्यक्ष जी, उसका जवाब आया है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पे 8 घंटे और जो ग्रामीण अंचल है वहां पे 48 घंटे। अध्यक्ष जी, बड़ी निराशा के साथ ये कहना चाहूंगी कि ये जो जवाब आया है वो शायद सिर्फ विपक्ष या जनता के लिए है। शायद ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस जवाब से अवगत नहीं है, क्योंकि अगर वो इस जवाब से अवगत होते तो ये ट्रांसफार्मर एक महीने तक 1912 पे कंप्लेन करने के बाद भी इन पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। और साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो कंप्लेन के नंबर चलते हैं उन नंबरों पे कंप्लेन करने के बाद सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उस पे एक रिप्लाई मैसेज आ जाता है कि ये ट्रांसफार्मर बन चुका है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पे उसको देखते हैं तो वो ट्रांसफार्मर उसी तरीके से खराब पड़े रहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि प्रदेश में कुल 80% ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी की क्षमता वृद्धि की जरूरत है, आवश्यकता है। और मेरे जवाब में मंत्री जी ने कहा कि विगत 6 महीनों में सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश में 7000 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। अगर सरकार इस तरीके से, इस स्पीड से काम करेगी तो पूरे प्रदेश के 80% जो ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी क्षमता बढ़ानी है वो सरकार कब तक बढ़ा पाएगी? ये मेरा पहला प्रश्न है कि इसका समय सीमा निर्धारित करें कि इसको कब तक आप क्षमता वृद्धि कर देंगे। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग कार्यवाही करने में आज सबसे आगे पहुंच चुकी है। एक गरीब, मजदूर, दिव्यांगजन, एक वृद्धा, विधवा, अगर उनकी 500 रुपए भी अगर बिल उनका पे नहीं होता है तो उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। मेरा प्रश्न था अध्यक्ष जी कि अगर समय सीमा के अंतर्गत इन ट्रांसफार्मर्स को अगर ठीक नहीं किया जाता है तो क्या सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा इन चिन्हित अधिकारियों पे कोई कार्यवाही की जाती है? और अगर की जाती है तो अब तक ऐसे कितने लोग हैं जिन पे सरकार के द्वारा कार्यवाही की गई? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। उसमें उन्होंने कुछ फिगर पढ़े लेकिन कुछ फिगर नहीं पढ़े। उसी पेज पर, उसी टेबल पे कुछ और भी फिगर हमने दिया हुआ है और वो ये है कि अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक में 1,89,803 ट्रांसफार्मर बदले गए। ये भी फिगर उसी टेबल में, उसी पेपर पे। जहां आवश्यकता पड़ती है माननीय अध्यक्ष जी, वहां ट्रांसफार्मर को उच्चीकृत भी किया जाता है और ऐसे 7,400 जो आपने पढ़ा वो ट्रांसफार्मर हैं और उसके साथ बिल्कुल नए ट्रांसफार्मर लगाने का भी हमने काम किया है। ऐसे 1130 ट्रांसफार्मर हैं। माननीय सदस्या के जिले की अगर मैं बात करूं तो जौनपुर में माननीय अध्यक्ष जी क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की संख्या 1/4/23 से 31/30 का मैं बोल रहा हूं, अप्रैल से अक्टूबर तक का 5,759 ऐसे ट्रांसफार्मर बदले गए हैं माननीय अध्यक्ष जौनपुर जिले में। और खाली मछली शहर, आपके विधानसभा की मैं बात अगर करूं
तो 1071 ऐसे ट्रांसफार्मर बदले गए हैं। और साथ में मैं खंभों की अगर बात करूं तो जौनपुर में माननीय अध्यक्ष जी क्षतिग्रस्त, बाकी तो नई योजनाओं में नए खंभे लगाने का भी कार्य चल रहा है, लेकिन जो आप बांस बल्ली की भी बात आई थी, खंभे हैं, ऐसे जौनपुर की मैं बात कर रहा हूं 1170 ऐसे क्षतिग्रस्त जो आज कमजोर पाए गए खंभों को बदला गया है। और मछली शहर भी सुन लीजिए, ऐसे 223 ऐसे खंभे बदले गए हैं। मैं आपके माननीय सदस्य के साथ सभी माननीय सदस्यों से एक बार फिर कह रहा हूं, मैंने पत्र भी लिखा है आप सबको विनम्रता के साथ कि इस समय हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। आरडीएसएस में 17,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, बिजनेस प्लान में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, नगर निकायों के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। आप अपने अपने क्षेत्र में ध्यान रख करके जर्जर तार, जर्जर खंभे, ट्रांसफार्मर अधिभारित बदलवा लीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। डॉक्टर आगे जी, मैं आदरणीय मंत्री जी से एक और बात पूछना चाहूंगी। आपने सही कहा और मैं इसको अपने अनुपूरक में आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि लमसम 6 महीने में 2 लाख ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो क्षतिग्रस्त हुए और आपको उन्हें बदलना पड़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, क्षतिग्रस्त होने का कारण मंत्री जी को मुझे लगता है पता होगा। या तो उनकी गुणवत्ता में कोई कमी है, या तो वो ट्रांसफार्मर जो हैं वो भार से ज्यादा कैपेसिटी को ले रहे हैं और इसी वजह से वो खराब हो रहे हैं। और अगर आप मेरी विधानसभा की बात करते हैं, जनपद जौनपुर में पिछले 6 महीने में लमसम 6,000 ट्रांसफार्मर्स है जिनको कि बदला गया और उनमें से कई सारे ऐसे ट्रांसफार्मर थे जिन्हें आज लगाया गया और वो कल खराब हो गए, फिर लगाया गया और अगले दिन खराब हो गए। तो ये उनकी गुणवत्ता को दिखाता है कि आप किस प्रकार के ट्रांसफार्मर्स। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो क्या आपके पास उसका डेटा है कि बार बार एक ही ट्रांसफार्मर को आपको अगर बदलना पड़ा है तो जरूर उसके अवश्य ही उसकी गुणवत्ता में कोई प्रॉब्लम है। और इस केस में क्या जिन कंपनियों से आप उन्हें प्रोक्योर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कोई कार्यवाही की गई है, किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है? ये मेरा सवाल है। और साथ ही साथ एक और सवाल अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करूंगी कि जनता बहुत आस के साथ यहाँ बैठी हुई है। समाजवादियों ने एक वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री करने का, सिंचाई बिजली फ्री करने का। आज 500 रुपए भी अगर बिल बकाया होता है तो आपका कनेक्शन जो है वो काट दिया जाता है। मैं बस आपसे ये अनुरोध करूंगी और पूछना भी चाहूंगी, क्या कोई ऐसी स्कीम आ रही है जिसके अंतर्गत हमारे प्रदेश के लोगों को आप इस प्रकार से लाभान्वित करेंगे? ट्रांसफार्मर्स के ऊपर बताइए। माननीय सदस्य ने बिजली काट देने की बात जो कही है उसमें भी मैं सभी माननीय सदस्यों को अपडेट करना चाहूँगा कि हमने इस समय सिर्फ बिजली के बकाये के चलते बिजली काटने के लिए हमने मना कर दिया है। और साथ ही हमने व्यवस्था ये किया है, आपने सुना होगा बीच में हमने एक अभियान चलाया था, फोन घुमाओ अभियान। उसमें हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि भाई साहब आपका, बहन जी आपका बिल आपके मोबाइल पे गया हुआ है, आपका बिल इतना आया हुआ, कृपा करके जमा कर दें। एक बार नहीं माननीय अध्यक्ष जी, फोन पर कई बार हम लोग कहते हैं। अभी हमने एक टेक्नोलॉजी आधारित एक और व्यवस्था ये किया है कि 7 बार हम SMS भेज रहे हैं। जैसे मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है और बार बार SMS आता है मोबाइल कंपनियों का, वही सिस्टम हमने KYC करके लाखों करोड़ों फोन नंबर इकट्ठा करके हमने मोबाइल फोन पे आपके SMS भेजने का और एक बिल के पीछे 7 SMS भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए अब बिजली का कनेक्शन काटने की नौबत पहले की अपेक्षा कम हुई है और उत्तर एकदम इसको हम नील करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक माननीय अध्यक्ष जी ट्रांसफार्मर जलने का सवाल है, वो माननीय सदस्य ने जैसा कहा, ये समस्या ध्यान में आती है। हमारे पास 92 ऐसे हमारे वर्कशॉप हैं जहां ट्रांसफार्मरों की रिपेयर होती है। माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि जितना लोड ट्रांसफार्मर वहन कर सकता है उससे ज्यादा लोड वहां चल रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि रिकॉर्ड पे वो लोड नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने में हमें कई बार दिक्कत आती है। उस समस्या से भी हम लोग निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हम घर घर जा करके सबको अपना लोड अधिकृत कराने का, अब सबको अपना लोड जो है वो ऑन रिकॉर्ड ले आने का। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ट्रांसफार्मर जले हुए ट्रांसफार्मर, पहले लोगों को आपको मालूम है कि लोग बैलगाड़ी लेकर के आते थे, अपना ट्रैक्टर लेकर के आते थे। आज सरकार के खर्च से सरकार के वाहन में ट्रांसफार्मर जाकर के कुछ घंटों में लगता है।
आपको मालूम है, डॉक्टर संग्राम सिंह, आपको मालूम है कि अध्यक्ष पहले कितना समय लगता था ट्रांसफार्मर बदलने में। अब घंटों में शहरों में और घंटों में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज। माननीय मंत्री जी बड़े संघर्षों के बाद मंत्री बने हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बबूल लगाएं, तो बिजली विभाग और बबूल का संबंध समझ में नहीं आया, 2 बार उन्होंने कहा। अब ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसफार्मर इनकी योजना थी कि इतने घंटों में बदल देंगे। माननीय मंत्री जी, नए मंत्री बने हैं, हम लोग बहुत आपको झटका नहीं देते हैं, कम से कम ये बातें मत करिए कि बबूल लगाए थे पुरानी सरकार में। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आपने एक बिजली का कारखाना कौन सा लगाया उत्तर प्रदेश में जो बिजली दे रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विपक्ष का मैं बहुत आदर करता हूं और आदर के साथ उनकी बात का मैं जवाब भी देना चाहूँगा। मेरा कहना यह है कि जो बिजली की बिलिंग के सिस्टम में जो खामियां हैं वो आज की नहीं है, आप जब मुख्यमंत्री से तब की हैं। और ऐसे मैंने कहा कि बबूल, मैंने माननीय वर्मा जी, मैंने ये भी कहा कि उस बबूल को समूल नष्ट करने का काम मैं कर रहा हूं और 2500 मीटर रीडरों और ऐसे कर्मियों को हम लोगों ने बर्खास्त कर दिया कुछ महीने पहले। डॉक्टर संग्राम सिंह, प्रश्न संख्या 10। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 10। माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर संग्राम, माननीय अध्यक्ष जी 1 मिनट के लिए मैं बोलना चाहूँ। माननीय नेता विरोधी दल ने जो पूछा, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सरकार से पूछा है, हम ससम्मान उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं। 2017 से पहले, वर्मा जी, 2017 से पहले देखिए, 2017 से पहले 1 सप्ताह दिन में बिजली आती थी, 1 सप्ताह रात में आती थी, और हम हमने क्षमता वृद्धि की है और पूरे प्रदेश को बिजली देने का माननीय मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप जाकर के पूछिए, आप जाकर के हमारे में पूछिए, 75 के 75 जनपदों को राउंड द क्लॉक बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। नहीं, आपको भी नहीं बोलना ना। नहीं, माननीय मंत्री जी प्लीज बैठिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्या बैठिए। मैंने आपको बिठा दिया, मैंने नेता प्रतिपक्ष सबको बिठा दिया, मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बिठा दिया। अच्छा ठीक है, डॉक्टर निवेदन कर रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी को बिजली की चिंता नहीं होनी चाहिए। चलो, उनको पूरे प्रदेश की चिंता है ना, उप मुख्यमंत्री माननीय संग्राम सिंह। स्वास्थ्य मंत्री जी का अगला सवाल है, इसलिए चिंतित पहले ही हो रहे हैं। अभी डेंगू पे बात करेंगे आपसे। नहीं, मेरा निवेदन है, देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्लीज बैठिए। नहीं, अब आप बैठिए। मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, मैं आई डोंट अलाउ दिस, मैं ये अलाउ नहीं कर रहा। बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। योगेन जी, माननीय मंत्री जी बैठिए। नहीं, मैं खड़ा हूं, आप मेरी तरफ देखिए। योगेन जी। अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं खड़ा हूं ना, आपको मुझे देखना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है माननीय संग्राम सिंह। अच्छा ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अवसर दिया। माननीय